सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। तो द्रव्यत्व की सिद्धि भिन्न प्रकार से भी करते। सामान्य विशेष अभाव है, सामान्य विशेष से का अभाव होने से द्रव्यत्व भिन्न है। द्रव्यत्व सभी प्रकार में सामान्य ही है, विशेष भी है क्या? 9 प्रकार के द्रव्यों में द्रव्य सामान्य ही है ना, विशेष कहाँ से आएगा? नहीं है। यदि होता तो विशेष भी आता। तो सामान्य विशेष अभावेन च द्रव्यत्व जाति भिन्ना। तो सामान्य विशेष अभावेन च न कर्म न गुण न द्रव्य में, जैसे वहां कहा, तो यहाँ क्या कहना चाहिए? सामान्य विशेष अभावेन च न पृथ्वी आदि, पृथ्वी आदि नहीं है, न पृथ्वी आदि से भिन्न है। यदि पृथ्वी होती तो विशेष होता। यदि वो द्रव्यत्व जाति पृथ्वी होती तो पृथ्वी जलादि से भिन्न है, तो विशेषत्व आता, समझ गए? परंतु द्रव्यत्व जाति जल में भी है, सब में है। यदि केवल पृथ्वी होती, अन्य में नहीं होती, विशेषत्व आता। अजय द्रव्यत्व जाति उनमें भी है। यदि जल लें तेज लें तो तेजस तेज में ही है और अन्य में नहीं, तो विशेषत्व आ गया। परंतु द्रव्यत्व को विशेषत्व भी आ जाता, जबकि द्रव्यत्व में विशेषत्व है ही नहीं। विशेषत्व नहीं है तात्पर्य सभी में है, विशेष का अभाव तात्पर्य नवल द्रव्य में, समझ आ गया? अब इसी प्रकार फिर आगे आएगा, फिर वहाँ अलग विश्लेषण करना पड़ेगा। द्रव्यत्व जाति में सामान्य विशेष भाव नहीं ना होने कारण से 9 द्रव्यों से द्रव्यत्व जाति अलग है। जैसे वहाँ सत्ता के प्रसंग में वही सूत्र वही है, सामान्य विशेष अभाव है न च न कर्म न गुण न द्रव्यम। यदि इनमें से कोई एक होता, विशेषत्व आया था सत्ता के अंदर, तो यहाँ भी ऐसा ही है। द्रव्यत्व जाति सिद्धि कर रहे हैं यहाँ पर। द्रव्यत्व जाति में सामान्य विशेष भाव नहीं है, सामान्य विशेष भाव ना होने सब में है वो। यदि तो सामान्य विशेष अभाव है न च न पृथ्वी आदि, यहाँ पर ध्यान कर लेना चाहिए। तो पृथ्वी आदि नहीं है, कौन? द्रव्यत्व जाति। तो द्रव्यत्वम न पृथ्वी आदि। यदि पृथ्वी आदि द्रव्यत्व होता, पहले का ले लो, पृथ्वी को द्रव्यत्व मानो, तो द्रव्यत्व को पृथ्वी मानेंगे तो जिस प्रकार से पृथ्वी जलादि में नहीं है, पृथ्वी में ही जलादि में नहीं है ना, वैसे ही द्रव्यत्व भी पृथ्वी में ही रहती, जलादि में नहीं रहता, पर द्रव्यत्व सब में है। यदि पृथ्वी ही जो द्रव्यत्व होता तो विशेष भी आता इसके अंदर। क्यों? पृथ्वी न जलम न तेज न वायु न आकाशम, कुछ भी नहीं है, तो वो उनसे व्यावर्तन कर रहा ना पृथ्वी, तो द्रव्यत्व भी अभिन्न हो जाता, तो विशेषत्व आता। जबकि द्रव्यत्व में विशेषत्व नहीं है, सामान्य मात्र ही है। सामान्य दो नहीं है, सामान्य मात्र ही है। केवल इनके 9 के लिए, अन्य तो अन्य दृष्टि से फिर सामान्य विशेष भाव आ जाता, अलग बात है। 9 द्रव्यों में सामान्य मात्र ही है, समझ गए? ऐसा ही वायु ले लो। यदि द्रव्यत्व जाति को वायु माने तो वायु पृथ्वी नहीं है, वायु जल नहीं है, वायु अग्नि नहीं है, तो विशेषत्व आ गए ना। उसी प्रकार विशेषत्व द्रव्यत्व में आ जाता। और वायु पृथ्वी में नहीं है, यदि वायु द्रव्यत्व जाति होती तो पृथ्वी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन पृथ्वी जाति पृथ्वी में भी है द्रव्यत्व जाति, वायु में अन्य जलादि में भी है। यदि द्रव्यत्व जाति द्रव्यत्व वायु होता ही तो फिर अन्यत्र नहीं रहता, अन्यों में नहीं रहता, जबकि है। इसलिए इसका तात्पर्य यही है, जैसे पीछे समझा वैसे यहाँ समझना, आगे भी वैसे ही। अभी तो द्रव्यत्व सिद्धि कर रहे हैं, फिर गुणत्व सिद्धि करनी पड़ेगी, कर्म भी भाई, इन दोनों की सिद्धि हो जाती ही पृथकत्व सिद्ध करना। 124 प्रकार गुणों से गुणत्व जाति अलग है, 5 प्रकार कर्मों से कर्मत्व जाति अलग है। ये सिद्ध करते ही 5 समाप्त, और सब में सूत्र यही आएगा। तो अब इसकी व्याख्या में ननो द्रव्यत्वमपि जाति ही स्वाश्रयाद अभिन्नमेव स्यात्। को दोष है? द्रव्यत्व जाति जब भी होगी 9 द्रव्यों में ही होगी, स्वाश्रय में ही होगी।
स्वाश्रम को छोड़ करके तो द्रव्यत्व जाति की प्रतीति होती नहीं। पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में ही उसकी उपलब्धि होती है, उनसे भिन्नों में नहीं होती। तो 9 को ही, पृथ्वी आदियों को ही द्रव्य मानो ना, द्रव्यत्व जाति मानो ना, क्या दोष है? आह, इसी के समाधान के लिए सूत्रकार ने कहा है सामान्य विशेष अभावेन च, यदि द्रव्यत्वम जाति ही द्रव्यत्व जाति द्रव्याध्यात्मिका स्यात्, यदि द्रव्यत्व आदि होगी साध तदा तस्यां पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्वादयः सामान्य विशेषाः स्युः। जैसे पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व आदि सामान्य भी विशेष भी है, वो पृथ्वीत्व सभी पृथ्वादिपातों से सामान्य है और जल तेज से अलग है, इससे विशेष भी है। तो उस प्रकार का सामान्य विशेषत्व द्रव्यत्व में भी आता, पर वो द्रव्यत्व व्यवहार है ही नहीं यहाँ पर। पृथ्वीत्व द्रव्यत्व तेजस्व आदयः सामान्य विशेषाः स्युः इत्यर्थः। नहीं भवति द्रव्यत्वं पृथ्वी जलम तेजो वा, पर द्रव्यत्व न पृथ्वी है, न जल है, न तेज है। यदि पृथ्वी होती तो अन्यत्र नहीं होती, पर अन्यत्र है। केषांचित् प्रत्यय इत्यर्थः। ऐसा किन्हीं का मत है, हमारा भी मत है। अपने मत से तो इन्होंने सिद्ध कर दिया अनेक द्रव्यवत्वेन द्रव्यत्व मुक्तम। अन्य आचार्य इस प्रकार का भी निरूपण करते हैं, वो ही बता रहे हैं। इसमें इनका अपनी अपनी अभिमति भी है, कोई विरोध नहीं है। यह कैसा चित इन्होंने अपने ओर संग लिख दिया व्याख्या भाष्यकार ने, व्याख्याकार ने। एक पीछे तो हेतुंतरमाह साधकांतरमाह कहा है, तो ये साधकांतर ही है, कोई मतांतर नहीं है। ये कैसा प्रत्यय है तो मतांतर नहीं है। तथा गुणेषु भावात् गुणत्व मुक्तम, अब गुणत्व सिद्धि कर रहे हैं, द्रव्यत्व सिद्धि पृथकत्व सिद्धि कर द्रव्यत्व की, अब गुणत्व की पृथक सत्ता सिद्ध कर रहे हैं। तथा गुणेषु गुणों में भी भावात गुणों में विद्यमान होने का से गुणत्वम, गुणों में विद्यमान होने सभी 24 गुणों में गुणत्व जाति के विद्यमान होने से गुणों से ही अलग है। कौन? जाति। समझ आ रही है? गुणत्व जाति रूप रस गंध आदि सभी में विद्यमान होने के कारण से रूप आदि से भिन्न है। यदि गुणत्व जाति रूप होता, गुणत्व जाति रूप होती तो फिर रसादि में नहीं होता, जबकि रसादियों में भी गुणत्व है। इसका तात्पर्य रूपादियों से अलग है ये। ओके, गुणेषु भावात, गुणत्व के जाति गुणों में माने रूपादियों में विद्यमान होने से गुणत्वम उक्तम माने भिन्नम उक्तम, गुणत्वम भिन्नम ये कहा। तथा उसी प्रकार से जैसे द्रव्यत्व की सिद्धि कर दिया। गुणेषु एव भावात, गुणों में ही विद्यमान होने के कारण से गुणत्व की जाति गुणों में ही है। गुणेषु एव भावात, गुण ही समझ लो ना, रूपादि गुणों को, रूपादियों को ही गुणत्व जाति को अलग क्यों कहते हैं? तो गुणेषु एव भावात समवाया, समय संबंध से गुणत्व जाति गुणों में ही है होने से गुणत्वम गुणत्व जाति द्रव्य गुण कर्मभ्यो भिन्नम सत्तावद एव उक्तम। इसका भिन्नत्व द्रव्य गुण कर्मों से जैसे सत्ता भिन्न है या पृथ्वी आदियों से द्रव्यत्व जैसे भिन्न है, वैसे ये भी रूपादियों से गुणत्व जाति भिन्न है। इस प्रकार समझ लेना चाहिए। भिन्न प्रकार से भी इसकी सिद्धि करते हैं। भेदकांतर में यहाँ भेदकांतर कहा, मतांतर नहीं कहा। सामान्य इति यदि द्रव्य गुण सत्ता सामान्य विशेष अभावेन च, अब इसका तात्पर्य बताओ। न रूपादि, सामान्य विशेष अभावेन च गुणत्वम न रूपादि, गुणत्व जाति रूपादि नहीं है, गुणत्वम न रूपादि। यदि रूप गुणत्व रूपादि होता तो यदि रूप मान लिया उदाहरण के रूप में, यदि गुणत्व को रूप मानते तो रसादियों में नहीं होता, और जबकि गुणत्व रसादियों में भी है। हाँ, रूप रस गंध है। यदि मान लिया गुणत्व जाते गंध मान लिया तो पृथ्वी में ही गुणत्व रहता, गंध में ही गुणत्व होता, अन्यत्र रूप आदि में गुणत्व नहीं होता। तो विशेष होना, विशेषपन आया था। फिर जिस प्रकार से गंधत्व विशेष है, सामान्य भी है विशेष भी है, तो उस पर सामान्य विशेष भाव गुणत्व में भी आता, जबकि गुणत्व में सामान्य विशेष भाव नहीं, केवल सामान्य है। केवल सामान्य मतलब गुणों की दृष्टि से, सभी का गुणों में केवल सामान्य ही है, इसके अंदर विशेषत्व है ही नहीं। सभी में है, विशेषत्व नहीं था तो सभी में है, सभी में तात्पर्य केवल सभी गुणों में है। यदि द्रव्य गुण कर्मभ्यः गुणत्वम अतिरिक्तम न भवेत्, द्रव्य गुण कर्मों से गुणत्व अतिरिक्त न होता
तो द्रव्य गुण कर्म सबको ले रहे हैं, रूपादियों से अलग भिन्न नहीं होता है। रूपादिभ्यः गुणत्वम अतिरिक्तम न भवेत् तदा द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वम तद अवांतर जाति मत्तया उपलभ्येत, उनसे भिन्न उपलब्धि होनी चाहिए। भवेत् तदा द्रव्य गुण कर्मभ्यः गुणत्वम अतिरिक्तम न भवेत् तदा द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वम तद अवांतर जाति मत्तया, तद अवांतर जाति मत मतलब पृथ्वी सत्व आदि अवांतर जाति मत्तया उपलब्धता, अवांतर जाति से उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, जबकि गुण के रूपादियों से अवांतर जाति के रूप में उपलब्ध नहीं होती है। ये इस प्रकार कह दिया। सामान्य से वही ठीक है। सामान्य विशेष अभाव है न न रूपादि, यदि रूपादि होता तो अन्यत्र उपलब्धि उसकी नहीं होनी चाहिए, जबकि होती है। अब कर्मत्व, कर्मसु भावात् कस्य कर्मत्व जाते हैं, कर्मत्वस्य कर्मसु भावात्, कर्मत्व के कर्मों में विद्यमान होने से कर्मत्व मुक्तम, कर्मत्व भी भिन्न है। कर्मत्वम कर्मसु भावात्, कर्म ने उत्क्षेपणादि, कर्मसु भावात् कर्मत्वम उक्तम, अतः न उत्क्षेपणादि। कर्म कितने प्रकार के, कौन कौन से? उत्क्षेपण आदि 5 हैं। तो ये कर्म तो जाति उत्क्षेपण आदि नहीं है, क्यों? सब में हो, कर्मों में, सभी कर्मों में विद्यमान होने का से यदि उत्क्षेपण एक कोई ही हम कर्मत्व जाति माने, कर्मत्व माने, तो अन्यों में नहीं होना चाहिए, जबकि अन्यों में कर्मत्व जाति है और विशेषत्व भी आता, जब यहाँ विशेषत्व है ही नहीं, वो आगे आगे बताएंगे। कर्मसु भावात् कर्मत्व मुक्तम, कर्मसु एव भावात्, कर्मों में ही विद्यमान होने का, सभी कर्मों में विद्यमान होने का से समवायात, वो भी समय संबंध से, कर्मत्वम अपि जात्यंतरम, कर्मत्व भी जात्यंतर है, ये भी एक अलग जाति है। द्रव्य गुण कर्मभ्यः भिन्न मुक्तम, द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है। यदि द्रव्य गुण द्रव्य होता है तो कर्मों में, सभी कर्मों में नहीं होता, गुण होता, कर्मों में गुण नहीं होता, कर्मों में द्रव्य नहीं रहता, और जबकि ये कर्म तो जाति समय है, तो इसलिए ये द्रव्यत्व से गुणत्व से कर्म तो जाति अलग है, क्योंकि सभी कर्मों में सत्तावधि चल रहा, सत्ता का समान। अगला सूत्र है सामान्य विशेष भावेन च, सूत्र वही है, सामान्य विशेष भावेन च न उत्क्षेपणादि भेदकांतरमाह, कर्मत्वम यदि द्रव्याद्यात्मकम भवेत्, ये भिन्न प्रकार से कर रहे हैं भाई। यदि सामान्य विशेष भाव, यदि कर्मत्व उत्क्षेपणादि होता, कर्मत्व उत्क्षेपणादि होता है तो उत्क्षेपण में रहता, अवक्षेपणादि में नहीं रहता, और जबकि कर्मत्व सब में है, इसका मतलब इसमें सामान्य विशेष भाव नहीं है, केवल सामान्य। केवल सामान्य हाथ पर सभी कर्म विद्यमान है, सभी कर्मों में विद्यमान होने के कारण से उत्क्षेपणादि नहीं है, सभी कर्म विद्यमान होने के कारण से द्रव्य गुण कर्म भी नहीं है। यदि द्रव्य होता तो सभी उत्क्षेपणादि में नहीं रहता, कर्मों में नहीं रहता, यदि गुण होता तो कर्म को गुण कर्म में नहीं रहता, और सब विद्यमान होने से उत्क्षेपणादि भी नहीं है। तो दोनों को मिला करके उस प्रकार का भाव, इस प्रकार का भाव, दोनों प्रकार से लेकर कह रहे हैं। कर्मत्वम यदि द्रव्यात्मकम भवेत् तदा द्रव्यत्वादि सामान्य विशेष तत्र समवेत, वहाँ भी सामान्य विशेष भाव आया था, क्योंकि ये द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, यह द्रव्य होता तो गुण नहीं है, कर्म नहीं है, इस प्रकार से। स इयम एकाकारा चतुस्सूत्री, तो बस सूत्र की व्याख्या समाप्त हो गई। तो 4 सूत्रों में स इयम एकाकारा चतुस्सूत्री, 4 सूत्रों में कौन कौन से? स इयम एकाकार है, ये सामान्य विशेष भाव, सामान्य विशेष भाव, सामान्य विशेष भाव, 4 बार आए ना। तो संयम एकाकारा चतुसूत्री, ये 4 सूत्र एक जैसा होने पर, सत्ता के बाद, द्रव्य के बाद, सत्ता के बाद, द्रव्यत्व के बाद, गुणत्व के बाद, कर्मत्व के बाद, सब में सामान्य विशेष भाव है, आकार एक ही है। तो संयम एकाकारा चतुसूत्री सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वानां चतस्त्रीणां जातीनां द्रव्य गुण कर्म भेद प्रतिपादनाया, इन 4 प्रकार के जातियों के भेद के प्रतिपादन के लिए एक प्रकारेण उक्ता इत्यवधेयम, एक ही प्रकार से कही दिया। शब्द और एक ही है, पर अनुवृत्ति से, प्रसंग से अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है, जैसे व्याकरण में बोलन छंद से आदि। अंतिम सूत्र है 17वां, सद इति लिंगा विशेषात् विशेष लिंग अभावाच एको भावः। सद इति पर प्रदर्शन कर लो, सद इति
लिंगाविशेषात स्पेस उपस्कार कर कहते हैं इसके उत्थान का क्रम में ननु सत्ता द्रव्य गुण कर्मसु वर्तमान द्रव्य गुण कर्मों में सत्ता विद्यमान है, उसमें विद्यमान होती हुई द्रव्यत्वाद्यवच्छेद भेदेन भिन्ना एवं कथम न स्यात्। द्रव्य गुण कर्मों में सत्ता विद्यमान होती हुई द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व द्रव्यत्वादि अवच्छेद द्रव्यत्वादि अवच्छेद भेदेना द्रव्यत्व भी अवच्छेदक है, गुणत्व भी अवच्छेदक है, कर्मत्व भी अवच्छेदक है, उनके भेद से ये भी भिन्न हो जाएगी है। तो द्रव्यत्वादि अवच्छेद भेदेन भिन्ना एवं कथम न स्यात्, भिन्नी ही क्यों ना हो। स्यात् आह सदिति सद इति आकारकम ज्ञानम शब्द प्रयोगो वा सद इति से क्या होगा, सद इस प्रकार का शब्द प्रयोग सद द्रव्यम सन्गुण सत्कर्म इस प्रकार शब्द प्रयोग और उस प्रकार के सद के साथ ज्ञान भी करना प्राप्त करना। तो सद इति आकारकम ज्ञानम शब्द प्रयोग वा सत्ताया लिंगम, सत्ता का लिंग प्रमाण यही है, साधक यही है। कौन है? शब्द का सद का प्रयोग शब्द प्रयोग और सद का ज्ञान, यही उसके लिंग में सत्ता के लिंग है, सत्ता के हेतु है, साधक है, प्रमाण है। तच्च और वो लिंग द्रव्य गुण कर्मसु समानम अविशिष्टम, और ये इस प्रकार का सत्तारूपी ज्ञान सत्तारूपी का व्यवहार तीनों में समान रूप से सामान्यम अविशिष्टम, कोई विशेष नहीं है, भेदक नहीं है। तेन भाव सत्ता एका एवं, भाव और सत्ता एक ही है, सब में एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। सब में भिन्न भिन्न क्यों ना माने, द्रव्यत्वावच्छिन्न सत्ता गुणत्वावच्छिन्न सत्ता कर्मत्वावच्छिन्न सत्ता भिन्न क्यों ना, भिन्न नहीं है, एक ही है। तो तेन भाव सत्ता एका एवं तेषु त्रिषु वर्तते, इन तीनों में विद्यमान है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानते द्रव्यत्वादि भी द्रव्यत्वादि के समान तुल्य व्यक्तिगतया सत्ता वा न स्याद तानि वा न स्युः, यदि इस प्रकार नाम तीनों में सत्ता विद्यमान है ऐसा ना मान करके द्रव्यत्वावच्छिन्न सत्ता जाति अलग, गुणत्वावच्छिन्न सत्ता जाति अलग, कर्मत्वावच्छिन्न सत्ता जाति अलग, माने द्रव्य में द्रव्यत्व जाति सत्ता जाति दो आ गए ना। अब दो जाति में संकर और सांकर्य हो गए फिर, तो इसमें द्रव्यत्व जाति भी नहीं होगी और सत्ता जाति भी नहीं होगी। फिर गुणत्व में गुणत्वावच्छिन्न सत्ता जाति में गुणत्व भी आ गया सत्ता भी आ गया, दो जाति आ गई। दो जाति जहाँ दो जातियों में सांकर जहाँ होता है वहाँ पर तो जाति नहीं मानी जाती, उपाधि मानी जाती, तो सत्ता जाति का विघात हो जाएगा। और तानी तानी मतलब द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व जाति भी नष्ट हो जाती, कोई जाति नहीं रहती फिर, वही कह रहे। अन्यथा इनसे भिन्न नहीं मान करके सब में, हाँ द्रव्यत्व में सत्ता जाति है नहीं है, कोई निषेध नहीं कर रहे हैं, पर केवल उसी में होता सांकर्य होता। सत्ता जाति केवल द्रव्य में है तब तो सांकर्य होता, तीनों में व्याप्य रूप से तो वहाँ का सांकर्य नहीं है। तीनों के समुदाय में सत्ता है तो सांकर्य किसी एक के साथ अवयव के साथ सांकर्य नहीं होता, केवल एक में सांकर्य होता। तो द्रव्यत्वादि भी द्रव्यत्वादि के साथ में तुल्य व्यक्तिगतया का तात्पर्य तुल्य आधार से, माने द्रव्यत्व के जाति के आधार में ही सत्ता जाति, गुणत्व जाति के आधार में ही सत्ता के जाति का आधार, और कर्मत्व जाति का जो आधार है वो ही सत्ता जाति का आधार होता। तो तुल्य व्यक्तिगता से तुल्य आधारकता से सत्तावा यदि ऐसा है तो सत्तावा ना स्यात्, ये सत्ता ही जाति नहीं होती। तानि वा न स्युः माने पृथ्वी तो आदि जाति भी नहीं होती है। विशेष लिंग अभावाच्यो, और कोई आगे सूत्र में कहा है कि सद इति लिंग अविशेषात, माने अभी तक तो क्या, अभी तो वही बताया लिंग अविशेष का अर्थ बताया, माने सत्ता जाति का साधक जो लिंग है, जो लिंग पहले कह चुके, कौन सा, सद आकार का जो ज्ञान, सद इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग, वही उसका लिंग है। इनसे फिर अलग अलग सिद्ध करने का कोई लिंग नहीं है। द्रव्य गुण कर्मों में रहने वाली सत्ता अलग अलग है, इसे साधक लिंग नहीं है। तो सद इति लिंग अविशेषात का ही अर्थ अभी तक बताया। अब आगे दूसरा हेतु दिया विशेष लिंग अभावाच्च, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। विशेष लिंग अभाव, विशेष हमारे भेदा, भेदक। तत्र
मनुष्य भेद में, विशेष में, यह लिंगम अनुमानम तद अभावाच्च, विशेष करने के लिए जो लिंग ही आता है, जैसे पृथ्वी तो पृथ्वी में ही है, जलादि में नहीं है, यह अनुभवी विषय है। तो वहाँ पर साधक कोई लिंग है, यहाँ इस प्रकार का लिंग कोई है ही नहीं। तो विशेष का साधक लिंग का अभाव होने से भी तीनों में रहने वाला, पृथ्वीत्वावच्छिन्न सत्ता, गुणत्वावच्छिन्न सत्ता, कर्मत्वावच्छिन्न सत्ता, इसका सिद्ध करने का कोई साधक विशेष कारण नहीं है, विशेष हेतु नहीं, विशेष हेतु नहीं है। विशेष लिंग अभावाच विशेष अनुमान अभावाच तो भेद तत्र च यल्लिंगम, लिंगम अनुमानम, यल्लिंगम यद अनुमानम तद अभावाच, मन अनुमान से अभाव, लिंग अभावाच अनुमान अभावाच न भेद, सत्ता का भेद नहीं होता तीनों में होने से, माने उन तीनों जातियों से अवच्छिन्न नहीं होती है जाति। भवती ही स एव अयम दीपः, ये तो दीपक वही है जो मन, दीपक ने यहाँ सत्ता को ले लिया, ये तो वही सत्ता है जो द्रव्य में देखा, ये तो वही सत्ता है जो कर्म में देखा। या द्रव्य में देख रहे हैं तो ये तो वही द्रव्य में विद्यमान सत्ता तो वही सत्ता है जो गुण में है, कर्म में है, ऐसा सब जगह। जैसे दीपक, दीपक को पहले देखा, अब देख रहे हैं तो ये वही दीपक है। भवती ही स एव अयम दीपः इति अनुगमः, अनुगमन होता वही है, इस प्रकार का अनुगमन सादृश्य। तत्र यथा विशेष लिंगम, पहले बार देखा हुआ दीपक इस समय देखा दीपक अलग है, कहने का कोई लिंग तो होना चाहिए। वो पहले बार छोटा था, ये बड़ा है, वो लाल था, ये सफ़ेद है, कुछ तो लिंग रहता है वहाँ पर उसका अलग करने के लिए। कब पर यहाँ पर ह्रस्व दीर्घत्व परिणाम वर्ण आदि कोई भेद ही नहीं है, तो सैवायम दीपः कहा जाएगा। पर दीपक में कहीं भेद हो, पर इस प्रकार का यहाँ भेदक लिंग है ही नहीं। विशेष लिंगम कौन सा, दीर्घ ह्रस्वत्वादि परिणाम भेद, परिणाम भेद दीपक आदियों में सिद्ध करने का रहता। तथा च अत्र विशेष लिंगम नास्ति, उस प्रकार विशेष लिंग यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं, इसलिए ये वही सत्ता है जो अन्यों में है। इस प्रकार से द्रव्य गुण कर्मों से सत्ता अलग है, उस द्रव्य से अवच्छिन्न नहीं है, ये बता दिया। इति प्रथमाध्यायः समाप्तः।